अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह-सुबह ना आज हमारे इधर रात रेडियो पे मैंने सुना था और टीवी पे भी कि इधर रुचेली होना है, ग्लट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ना सुबह-सुबह नमक छिड़कना है बाहर। ये भी एक तरह से हम लोगों ने इधर अपने बेसमेंट्स वगैरह में रखा ही होता है, रिज़र्व के तौर पे रखा होता है। जब कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से हम लोगों ने नमक छिड़क देना होता है, ताकि जब बर्फ़ पड़े या पानी वगैरह फ्रीज़ हो जाए तो स्लिपरी ना हो ना, तो नमक से ना जो वो मेल्ट हो जाता है फ़ौरन। तो पिछले दिनों तो इधर काफ़ी बर्फ़बारी भी हुई है, 2-3 दफ़ा बर्फ़ भी पड़ चुकी हुई है और बीच में मिल्ड सा भी टेम्परेचर हो गया था, लेकिन आज सुबह भी ऐसे ही था कि टीवी पे मैंने सुना था, तो फिर मैंने ना सुबह बाहर नमक छिड़क दिया है। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और बाद में फिर मैंने भी जॉब पे चले जाना है। अच्छा, इनके साथ यही है कि ये ज़ी शर्ट वेस्ट वगैरह हो सकता है मैंने बहुत दफ़ा कहा हो, नहीं पहनते हैं, तो इसलिए फिर मुझे ना सुबह एक्स्ट्रा खड़े होके इधर निगरानी करनी पड़ती है इधर। और आजकल ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जब वापस आ रहा था ना असद, उसके हाथ ऐसे थे ब्लाउ हुए हुए, बिल्कुल नीले से हो गए हुए थे ठंड की वजह से। और सुबह कहीं ये दस्ताने वगैरह पहन के जाना इसे याद नहीं रहा, या पहनते नहीं है, सुस्ती दिखाते हैं। तो फिर जब भी मैं इनसे पूछती हूँ कहाँ है हंसुए वगैरह, तो मेरी जैकेट की जेब में है, मेरे बैग में है, ये है वो है, पड़े होते हैं कभी होज़े की जेब में, कभी जैकेट की जेब में, लेकिन पहनते नहीं है। और हाथ सुन्न से हुए हुए थे इसके ना, तो इसलिए फिर मैं आजकल पिछले कई दफ़ा से ही ऐसे ही है, मैं हमेशा वैसे सुबह ऐसे खड़े होके इनको सारी चीज़ें इनकी पूरी करवा के तो फिर मैंने निकलने देना होता है। अभी भी इन्होंने हंसुए वगैरह नहीं पहने हैं, कहते हैं जी हम साइकिल पे जब बैठने लगेंगे ना मम्मा, जब चलाएँगे तो फिर पहन लेंगे। तो ये हमारे घर का तो यही सूरत हाल है। अभी भी ये देखें ऐसे ही जा रहा है, अभी से मेरे से डाँट भी पड़ी है, लेकिन फिर बाद में इसने ना इधर खड़े होके तो पहन लिए थे। वापस आई थी मैं जॉब से, तो ये हमारी ब्रीफ कास्टर में ना मुझे ये ब्रीफ मिला है, ये लेटर है समी का आया है क्राइस्ट बोर्किंग की तरफ से। इसके ने चूँकि जो लाइसेंस किया था ना, तो उन्होंने खुद ही अभी ना इसका जो कार्ड वाला लाइसेंस है उन्होंने आज भेजा है। तो मैं इसे आवाज़ें दे के पूछ रही थी कि मैं लेटर खोल लूँ, ये कहता था कि नहीं मैंने खुद खोलना है। तो वो ही हमारी ना आपस में इधर चल रही थी बातचीत। अच्छा, काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था, 2-3 दफ़ा मेरे दिमाग में आया भी है कि मैं स्ट्रासन वर्केयर सामत में फ़ोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि इसका लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं आया, तो मेरे फ़ोन करने तक ना आ ही गया है आखिरकार, लेकिन ये देर हो गई है। बस किंज़ा और सैफ की दफ़ा मेरा जो है फारूंगा एन एग्जैक्ट जब जिस दिन सैफ की बर्थडे थी उसका उसी दिन आया था, और किंज़ा का भी ऐसे ही था। इसका 2-3 हफ़्ते लेट ही हो गया है, नवंबर के एंड पे थी और ये इन दिनों हमें रिसीव हुआ है दिसंबर के सेकंड वीक में, कह लें या थर्ड वीक की खैर से स्टार्ट हो गया हुआ है, लेकिन ये पिछले वीक का मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खाने में मैं आज ना बिरयानी बना रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या पकाना है, और मेरा कुछ दिल था कि कुछ मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो बच्चे खुद ही निकाल के खा लें, क्योंकि बाद में मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना है, हमने आउट ऑफ सिटी जाना है, तकरीबन कह लें घंटे की एक ड्राइव पे एक दूसरा शहर है, उधर इनकी ना कोई इंटरव्यू होंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग जा रहे हैं। तो बिरयानी या पुलाव वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ बनी हुई हो ना, तो फिर बच्चे खुद ही निकालते हैं और खा लेते हैं। तो ये फिर मैं इस टाइम बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी हमारे घर में मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, लेकिन बाकी सारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। पिछले दिनों पुलाव बना हुआ था, तो बिरयानी के लिए भी मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं, और इस टाइम मैं इसका कौरमा रेडी कर रही हूँ। प्याज मैंने कुछ ब्राउन करके ज़्यादा निकाल लिए हैं, और बाकी जो है उसके अंदर टमाटर वगैरह डाला है, और अभी बाद में इसमें चिकन जाएगा, मसाले वगैरह सारे जाएंगे, और इस तरह से फिर मैं ना इसका कौरमा सा रेडी कर लूँगी। अच्छा, मैंने योगर्ट ले लेना है थोड़ा सा, और उसके अंदर जो सिंधी बिरयानी का एक पैकेट मेरे पास पड़ा था वो उसके अंदर डालूँगी, और योगर्ट के अंदर मिक्स कर लूँगी ना अच्छी तरह से। और ये प्याज और टमाटर के जो मसाले के अंदर भी पहले मैंने चिकन को ब्राउन करना है, बाद में इसमें अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, और फिर बाद में दूसरे के विरसे भी जाएंगे। मैंने पैकेट भी यूज़ किया है, सिंधी बिरयानी वाला पूरा पैकेट भी, और इन मसालों के ये जो प्याज और ये जो टमाटर का जो बना रही हूँ ना मैं मसाला सा, इसके अंदर भी मैंने थोड़े से के विरसे डालने हैं। ज़रा स्पाइसी सी मैंने आज बिरयानी बनानी है। अच्छा जी, अभी मैंने वॉइस कवर करते हुए देखा है, तो बिरयानी की सही जो जैसी ये बन के रेडी हुई थी वो वाले क्लिप्स, तो मैंने पिछले दिनों ना अपना ये सारा जो मेमोरी है उसको मैंने लोशन की है, कुछ इसमें से चीज़ें डिलीट की हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे सीन मैंने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन प्रोसेस इसका वही है जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, चावल बॉयल करके और लेयरिंग करके, तो इस तरह से ना उसको दम पे रख देना होता है। तो मेरी जो शपाइका प्लस थी वो काफ़ी फुल हो गई थी, तो मैंने अगले दिन काफ़ी सारे इसमें से लोशन किए। मुझे लगता है वो सीन भी मेरे ना आगे पीछे कहीं हो गए हैं। तो हम सबको पता ही है कि बिरयानी कैसी होती है और कैसी बनती है ना। तो ये इस टाइम ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने ना योगर्ट मिक्स किया था, सिंधी बिरयानी का जो मसाला है ना उस योगर्ट के अंदर मिक्स करके ये जो कौरमा सा हम बनाते हैं, तो ये सारा बना के बाद में लेयरिंग करके तो इसे मैंने दम पे रख दिया था। बच्चों ने बाद में आके खुद ही निकालते गए थे और खाते। हम लोगों की ना टर्मीन थी तकरीबन कह लें कि 3:30 पौने 4 बजे, और चूँकि ये 1 घंटे की ड्राइव थी तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, तो बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे। तो बाद में भी मैंने टेलीफोनिश इनसे बाद में पूछ के तो पता मुझे चल गया था कि सारे अपने अपने टाइम पे आ गए थे, और इन्होंने अपना खाना खुद ही निकाल के खा लिया था। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ना रायता भी बना दिया था, बच्चों को बहुत पसंद है ये बिरयानी के साथ रायता वगैरह
जाना हो। तो इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं बोहल्ट, इधर से थोड़े हमारे घर से कह लें कि 1 घंटे की ड्राइव पे। ये बड़ा कदीम सा कुछ शहर है और इधर ये मेरे हस्बैंड ने साल में 1 दफ़ा ज़रूर जाना होता है। जाना इन्होंने क्यों होता है, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट हैं और ये ख़ैर मुझे पहले तो कोई पता नहीं था। जैसे इंसान इन धंधों में पड़ता है, अल्लाह माफ़ी दे, जैसे ही कोई बीमार हो या घर में कोई पर्सन जिसको थोड़ा-सा कोई मसला हो, तो फिर इंसान थोड़ा ना छलाऊ भी हो जाता है। डॉक्टरों के पास जाने-आने से पता चलता है या सुने-सुना के ना। इनके साथ ना ऐसे था कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले की बात है कि ये इनसे ज़्यादा चला नहीं जाता था। थोड़ा-सा चलते थे तो थक जाते थे, तो हमें समझ नहीं आती थी। फिर उन्हीं दिनों इन्हें हार्ट अटैक भी हो गया। फिर भी जब ये क्रंकन हाउस से दोबारा अस्पताल से घर आए और रिहाइश-पोर्ट वगैरह जब इन्होंने की, फिर बाद में दोबारा इनसे ना चलना-फिरना इनके लिए बड़ा ही मसला था। तो ऐसे ही ना इसे गिफ़्ट से शिरोव कहते हैं, जिसके पास अब हम लोग जा रहे हैं। तो इसने ना ये हमें किसी ने एम्फिल किया कि आप लोग उधर जाएँ। हो सकता है कि इनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना पाँव तक सही नहीं जा रही, जिस वज़ह से इनसे चला नहीं जाता। तो वाक़ई हम लोग उधर गए तो उनके पास ग्रेट वगैरह ज़ाहिर इनके पास इक्विपमेंट होते हैं, मशीनें वगैरह सारी। तो उससे उसने ना वो द्रुक चेक किया था, प्रेशर से वो चेक करते हैं कि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कितने % है। तो इनकी दामाल मुझे जहाँ तक याद है बहुत कम थी। दोनों बाइनों की ना, दोनों साइडों, दोनों जो टाँगें हैं उधर ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं थी। तो फिर चला फिरा कहाँ से जाना है। तो फिर तब से ना हम लोग साल में 1 दफ़ा चेकअप के लिए जाते हैं। तब इन्हें इधर भी स्टेंट्स पड़े थे टाँगों के अंदर भी, जैसे जो हार्ट पेशेंट है उनको हेयर स्पराइज में स्टेंट्स पड़ते हैं ना, तो सेम वैसे ही स्टेंट्स इनको इधर इनके हिफ्टों में पड़े हुए हैं ना, साइडों पे। मुझे अब सही तरह से क्लियर नहीं करना आएगा आप लोगों को। ये भी वैसे ही होता है। काल्क जो है, जो जिस्म में कहीं एक जगह पे जमा हो जाए तो फिर वो वेन्स के अंदर कह लें कि रुकावट, ब्लॉकेज कर देती है। जो काल्क को क्या कहेंगे, ज़ंग वगैरह जो होता है ना ब्लड के अंदर, तो उसकी रवानी, ब्लड की सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए फिर वो स्टेंट्स डाले थे इन्होंने। तो तब से माशाल्लाह इनके लिए चलना फिरना कोई इशू नहीं है। यही है, कोई ना कोई मसला ही होता है इंसान को, तो फिर ही इंसान को कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है। तो इधर ये है कि इन मुल्कों में ये है कि फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चीज़ का ये पता चल जाता है आपको कि क्या मसला है। इतनी ग्राउंडली untersuchung हो जाती है आपकी और इंसान ना फिर मुतमईन हो जाता है कि जो भी इशू है ना वो सामने आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो चंद कह लें कि महीने या साल गुजरता है तो आप रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे आज हम लोग आए हुए हैं ना, अच्छा इस तरफ मैं आऊँ ना, तो या मेरे हस्बैंड जब भी इधर आते हैं ना तो मैंने ज़रूर साथ आना होता है, क्योंकि जिधर इनकी वो आर्ट्स पैक्सिस है ना, उधर से वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से कह लें कि चंद कदम है, 1 मिनट भी नहीं मुझे चलना पड़ता। तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और सिटी सेंटर शुरू हो जाता है और पसाज है और बहुत बड़ा मॉल है। तो इन्होंने जब भी साल में 1 दफ़ा इनकी अपॉइंटमेंट होती है। अभी भी आज हम जब इंटरज़ूम करके वापस घर आए थे तो उन्होंने अगली टर्मीन अगले साल की दिसंबर की दे के हमें भेजा है। साल में 1 दफ़ा इन्होंने आना होता है, दिसंबर में ज़्यादातर ये आते हैं। और फिर जब भी मैं आती हूँ तो इधर ये वायनाख्त ये लिफ्टा वगैरह और बहुत बड़ा ये सिटी सेंटर है। और ये है कि इन दिनों सेलें वगैरह भी काफ़ी लगी हुई हैं इस साल, चूँकि सर्दी वगैरह, तो ये है कि सीज़न ये जनवरी के एंड तक तो ये सारी सेलें वगैरह लग के इन्होंने सीज़न आउट हो जाता है। फरवरी में तो फ्रूलिंग वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बहुत शौक होता है कि मैं ज़रूर इनके साथ जाऊँ। सिर्फ इनको, अच्छा ये डॉक्टर की तरफ चल पड़े थे और मैं इधर पसाजे की तरफ निकल आई थी, इन्हें पता था। और इधर जब ये आते हैं तो इस डॉक्टर के पास काफ़ी रश होता है, घंटा 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो फिर मैं इधर घूमती रहती हूँ और फिर जब ये मुझे फ़ोन कर देते हैं कि ये मैं फ़ारग हो गया हूँ, तो इनका दिल करे तो ये भी मेरे साथ फिर इधर दोबारा हम लोग मॉल में आ जाते हैं या फिर हम लोग वापस घर चले जाते हैं ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि घर में क्या, बच्चों का अगर अरेंज वगैरह नहीं है तो फिर बंदा फिर फटाफट घर की तरफ भागता है जैसे डॉक्टर से फ़ारग हो। लेकिन आज चूँकि किंज़ा भी घर में थी और माशाल्लाह बच्चे अब थोड़े पहले की निस्बत, पिछले 4-5 सालों की निस्बत अब अगर देखा जाए तो एज वाइज़ भी थोड़े से बड़े हैं, अकेले रह सकते हैं। तो मैं तो फिर इनको लेके फिर से हम लोग ना फिर इधर ही पसाजे की इसी मॉल की तरफ आ गए थे। बहुत जैसे कहते हैं कि घूम फिर के सारा देखा है। अभी भी हम लोगों से सारा नहीं देखा गया, हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे इधर घूमते रहे हैं। तो इधर भी तकरीबन हर ब्रांड की दुकान थी और इधर टीके मैक्स भी था काफ़ी बड़ा। हम लोगों ने अगर टीके मैक्स वगैरह जाना हो ना तो हमें इधर एंथर्डे जाना पड़ता है, जो हॉलैंड का सिटी है ना, हमें हॉलैंड वाली साइड पे जाना पड़ता है। लेकिन इस सिटी में जो हॉलैंड्स की भी निस्बत टीके मैक्स काफ़ी बड़ा था, बड़ी वैरायटी थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। तमाम जो चीज़ें थी ज़्यादातर वैसे सेल के ऊपर लगी हुई थी। मेरे साथ फिर वही इशू चल रहा है आजकल। मुझे लगता है मुझे अपना फ़ोन भी चेंज करना पड़ेगा, पता ही नहीं चलता है इसका। एकदम जब मैं घर से निकली थी फुल चार्जिंग लेके निकली थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की है और घर से 1-2 फ़ोन आए हैं तो ये मेरा जो फ़ोन है ना, इसकी चार्जिंग बिल्कुल ही ख़त्म होने पे आ गई, बल्कि बिल्कुल ये बंद ही हो गया था। इसलिए फिर मैं एंड वगैरह नहीं पिछले चंद दिनों में ना आप लोगों को सही तरह से दिखा नहीं पाती हूँ। तो ये इस टाइम मैं टीके मैक्स पे घूम रही हूँ। इधर बहुत अच्छी
अच्छी बड़े ब्रांडेड जो थे होज़न वगैरह, मैंने असद के लिए एक होज़े लिया था, खैर वो मैंने आप दिखाया नहीं आप लोगों को, वो घर जाके भी नहीं मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। असद के लिए होज़े लिया था, बच्चों के लिए मैंने अल्ट्राफ्रेशे वगैरह लिए थे। इसके अलावा मैंने सॉक्स ली थी, H&M से मुझे बहुत अच्छी सॉक्स मिल गई, काफ़ी रेड्यूसिएट उन्होंने करके लगाई हुई थी। और किंजा के लिए मैंने एक स्पोर्ट होज़े लिया था, उसे ज़रूरत है आजकल, वो ऐसे ही है कि ज़्यादातर तो उसकी वो काज़क वगैरह इन्होंने पहनने होते हैं जब से हॉस्पिटल में है ना, तो घर से ये फिर ये ट्रेनिंग अनसुख वगैरह पहन के जाती है घर में से ना, स्पोर्ट होज़े पहन या ऊपर कोई ब्लेज़र वगैरह पहन जाती है, ये मोटी कोई जर्सी वगैरह, तो उसको फिर काफ़ी क्वांटिटी में ये चाहिए होते हैं ना स्पोर्ट होज़न। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा एक मिल गया था इसके साइज़ का, XXS से आ जाता है, तो ये ज़ेल्टन ही में मिलता है XS में या XXS में, तो H&M पे मुझे फिर मिल गया था, वो मैंने इसके लिए लिए हैं। और इसके अलावा TK मैक्स पे ना बर्तन बड़े अच्छे मिल जाते हैं ना, डिशें वगैरह हो जाएँ, डोंगे या जैसे कोई सर्विंग वगैरह की जो ट्रे होती हैं बड़ी-बड़ी सी, बड़ी अच्छी कलरफुल सी मिल जाती हैं। 2-3 दफ़ा मैंने एंटरडे में देखी हैं, ली इसलिए नहीं, मुझे ये ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट करने में ना मैं तोड़ ना दूँ, और फिर कभी आऊँगी तो फिर ले लूँगी। तो इधर भी मुझे एक बड़ा अच्छा ये ब्लू सा थैला मुझे बड़ा अच्छा लगा था। पहले मैंने सोचा मैं ले लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने क्या करना है, तो इसी चक्कर में, और घर आके फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे ले लेना चाहिए था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। इन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि ले ले, ले ले। तो मैंने सोचा है कि नहीं, अब मैंने इसे क्या करना है, मेरे पास है कूकन थैला था, अभी हो सकता है अगले क्लिप में आपको नज़र आए ना, ब्लू कलर में था, बड़ा प्यारा था और बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे था, 12 के 13 यूरो में था, तो मैंने फिर नहीं लिया, जो कि मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मुझे ले लेना चाहिए था। तो ये बर्तन देखें कितने ज़बरदस्त हैं, ये खाने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये वाला ब्लू नहीं, वो जो नीचे वाला डार्क ब्लू वाला पड़ा है ना, वो वाला, ये भी प्यारा था, लेकिन इससे ज़्यादा प्यारा वो नीचे वाला था। ये मेरे ख़्याल 12 यूरो का था, और वो जो नीचे से पड़ा हुआ है वो 15 यूरो का था। बस फिर ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा।